नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। देश की औद्योगिक ताकत बनता नोएडा आज मजदूरों के गुस्से का मैदान बन गया है। 6 दिन तक लगातार उबाल आक्रोश अब धीरे धीरे शांत होता दिख रहा है, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ बगावत है जहां मेहनत करने वाला आज भी अपनी ही मेहनत की कीमत मांगने को मजबूर है। नोएडा फेज 2 में पिछले 6 दिनों से जो कुछ हुआ उसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। इंडस्ट्री से लेकर प्रशासन तक सबको हिलाकर रख दिया, सभी को परेशान कर दिया। शुरुआत वेतन बढ़ाने की मांग से लेकर हुई, लेकिन देखते ही देखते मामला सड़कों पर उतर आया। मजदूरों ने साफ कहा कि 12 से 15 हजार रुपए में अब हमारा गुजारा संभव नहीं है। जब 12 घंटे की शिफ्ट हो, जब महंगाई हर दिन बढ़ रही हो, जब सुरक्षा की कोई गारंटी ना हो, तो फिर गुस्सा लाजमी है। और यही गुस्सा धीरे धीरे आंदोलन में बदला और आंदोलन हिंसा में बदल गया। हालात उस वक्त बिगड़े जब भीड़ बेकाबू हो गई, तोड़फोड़ हुई, हंगामा हुआ और फिर पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। 350 से ज्यादा लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं और साफ संदेश दिया गया है कि कानून हाथ में लिया तो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ गिरफ्तारियां और कार्रवाई से समस्या का समाधान हो जाएगा या फिर ये आग अंदर ही अंदर सुलगती रहेगी। मजदूरों का आरोप है कि उन्होंने कई बार अपनी मांगे रखी, लेकिन उनकी आवाजों को अनसुना कर दिया गया, उनकी आवाजों को इग्नोर कर दिया गया। और जब सिस्टम सुनना बंद कर देता है तो सड़क बोलती है, और जब सड़क बोलती है तो सिर्फ आवाज नहीं बल्कि आंदोलन होता है। इस पूरे विवाद में एक और बड़ा फैक्टर सामने आया है और वो है हरियाणा करेक्शन। हाल ही में दर्शकों, हरियाणा में मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद नोएडा के मजदूरों ने भी सवाल उठाया कि अगर वहां पर मजदूरों की कीमत बढ़ा दी जाती है तो यहां क्यों नहीं। यानी अब तुलना भी इस आंदोलन को हवा दे रही थी। और यही वजह है कि यह विरोध अचानक नहीं बल्कि एक सोची समझी प्रतिक्रिया बनकर सामने आई। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और दबाव है जो इसे और जटिल बनाता है, और वो है अंतर्राष्ट्रीय हालात। मध्य पूर्व में चल रहा तनाव अब भारत के औद्योगिक सेक्टर को भी प्रभावित कर रहा है। सप्लाई चेन में दिक्कतें आ रही हैं, ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है और इसका सीधा असर फैक्ट्रियों की लागत पर भी पड़ रहा है। यानी एक तरफ मजदूर वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ कंपनियां पहले से ही आर्थिक दबाव में हैं। ऐसे में टकराव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल हालात काबू में आते दिख रहे हैं, कई मजदूर वापस काम पर लौट रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अभी भी असंतोष जिंदा है। अगर जल्द ही कोई ठोस समाधान नहीं निकाला, अगर वेतन और कामकाजी हालात में सुधार नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में यह विरोध फिर से भड़क सकता है। हालांकि मजदूरों की ऐसी तमाम मांगे हैं जो मानी गई हैं। मजदूरों की फैक्ट्रियों के बाहर कई बार नोटिस भी चस्पा किए गए हैं और मजदूरों से इस पूरे मामले में यह कहा गया है कि आप कंपनी के जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें, और मजदूरों से अपनी अपनी मजदूरी पर लौटने की सलाह दी गई है। और साथ ही अब सवाल यह भी है कि जहां मजदूर ही इंडस्ट्री की रीढ़ है और अगर वही रीढ़ कमजोर हो जाए तो पूरी व्यवस्था हिल सकती है। इसलिए यह वक्त सिर्फ कानून व्यवस्था संभालने का नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर समाधान निकालने का है। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या मेहनत की कीमत बढ़ेगी या फिर मजदूर हर बार इसी तरह सड़कों पर उतरकर अपना हक मांगता रहेगा। ये कहानी सिर्फ नोएडा के एक औद्योगिक क्षेत्र की नहीं है, यह उस पूरे सिस्टम का आईना है जहां मजदूर आज भी अपनी मेहनत की असली कीमत के लिए लड़ रहा है, जहां फैक्ट्रियों की चकाचौंध के पीछे पसीने की वो सच्चाई छिपी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जहां विकास के दावे तो बड़े बड़े होते हैं लेकिन उस विकास की नींव रखने वाले हाथ अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। आज हालात भले काबू में आते दिख रहे हों, मजदूर काम पर लौट रहे हों, लेकिन सवाल एक बार फिर से वही खड़ा होता है, क्या उनकी आवाज सच में सुनी गई या सिर्फ दबा दी गई। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब मजदूर की आवाज को नजरअंदाज किया गया है तब तब आंदोलन और भी ज्यादा भड़का है और भी ज्यादा बड़ा हुआ है। और अगर इस बार भी वेतन
सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये चिंगारी एक बार फिर से भड़क सकती है और इस बार आग सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरे औद्योगिक ढांचे को हिला सकती है। इसलिए ये वक्त सिर्फ कानून व्यवस्था दिखाने का नहीं है बल्कि भरोसा बनाने का है, क्योंकि मजदूर सिर्फ वेतन नहीं मांग रहा है, वो अपनी मेहनत की इज्जत मांग रहा है। और अगर सिस्टम इस आवाज को अभी भी नहीं समझ पाया तो आने वाला वक्त और भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जब मेहनत करने वाला ही सड़कों पर उतर आता है तो फिर कोई भी व्यवस्था ज्यादा दिन टिक नहीं पाती है। हालांकि अब हालात जिस तरीके से सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस की ओर से पेट्रोलिंग की जा रही है, मजदूरों से लगातार संपर्क साधा जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है, कई कमेटियों का गठन भी कर दिया गया है और वो कमेटी मजदूरों की लगातार समस्याओं पर काम भी कर रही है। लेकिन अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस समस्या का समाधान राज्य सरकार की ओर से भी निकाला गया है, लेकिन उधर मजदूरों का ये कहना है कि कई बार हमारी मांगों को अनसुना किया गया, हमें इग्नोर किया गया। लेकिन अब उनकी ओर से यह आवाज उठाई जा रही है कि जिस तरीके से राज्य सरकार की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है, जिन कमेटियों का गठन किया गया है उनकी ओर से आश्वासन दिया जा रहा है, क्या मात्र ये आश्वासन है या फिर जमीन पर उतरती हुई कोई सच्चाई भी है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी, जिस तरीके से पुलिस की ओर से पेट्रोलिंग की जा रही है, क्या एक बार फिर से गौतम बुद्ध नगर के साथ साथ पूरे नोएडा में वही शांति बहाल हो पाएगी जो हम पहले देख पाते थे। सड़कों पर इसी तरह की गूंज सुनाई देगी जो हम पहले देखते थे। और साथ ही साथ एक बड़ा सवाल यह भी है कि इस कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की हिम्मत किसने की। नोएडा की इन शांत गलियों में उपद्रव मचाने की आखिर कोशिश किसने की, क्योंकि इस पूरे हिंसाक्रम में कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अभी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं और कई लोग अभी भी जिन्होंने इस पूरे हिंसक प्रदर्शन को उग्र किया वो लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस की ओर से कई टीमों का गठन किया गया है, कई लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कई लोगों के खिलाफ भड़काऊ बयान, भड़काऊ वीडियो शेयर करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, उनकी भी तलाश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कब एक बार फिर से गौतम बुद्ध नगर जिले की व्यवस्था शांत होगी। फिलहाल देखने वाली बात यही होगी कि जिस तरीके से अब श्रमिकों के हक के लिए राज्य सरकार भी आगे आ गई है, कमेटियों का गठन किया गया है, क्या इन सभी समस्याओं का समाधान निकल पाएगा। जिस तरीके से मजदूर अपनी मांगों को लेकर तमाम संघर्ष करते हुए नजर आए, क्या उस संघर्ष का फल इन मजदूरों को मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।